कल्पना कीजिए उस भूमि की जहां धरती कांप रही थी, शंखनाद गूंज रहा था और इतिहास स्वयं अपने सबसे महान युद्ध का साक्षी बनने जा रहा था। ये केवल युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष। ये था कुरुक्षेत्र युद्ध और इसकी हर चाल, हर व्यू, हर निर्णय अपने भीतर छुपाए हुए था अद्भुत रणनीति का रहस्य। महाभारत हमें सिखाती है कि युद्ध केवल बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। कौरवों की सेना विशाल थी, 11 अक्षौहिणी सेना, जबकि पांडवों के पास केवल 7। परंतु संख्याएं नहीं, रणनीति निर्णायक बनती है। कौरव पक्ष में थे महान योद्धा भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा स्वयं मृत्यु को भी प्रतीक्षा करवाती थी, द्रोणाचार्य, जिनकी युद्ध कला अतुलनीय थी, और कर्ण, जो दानवीर भी था और अपराजय धनुर्धर भी। परंतु पांडवों के पास था वो जो किसी भी सेना से बड़ा था। उनके सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण, जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाया पर बुद्धि को शस्त्र बना दिया। युद्ध के पहले दिन से ही व्यूह रचना आरंभ हुई। गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, पद्म व्यूह, और फिर आया सबसे जटिल चक्र व्यूह, जिसमें प्रवेश तो संभव था पर निकास असंभव। और इसी व्यूह में प्रवेश किया वीर अभिमन्यु ने। आधा ज्ञान, पूर्ण साहस और अमर बलिदान। ये केवल पराक्रम नहीं था, ये रणनीति की कठोरता थी। कौरवों ने नियम तोड़े, सामूहिक आक्रमण किया, क्योंकि युद्ध में भावनाएं नहीं, परिणाम देखे जाते हैं। परंतु पांडवों ने भी सीखा। उन्होंने समझा कि हर महान योद्धा को अलग अलग निष्क्रिय करना ही विजय का मार्ग है। पहले भीष्म, जिन्हें शिखंडी के सामने लाकर शस्त्र त्यागने पर विवश किया गया। फिर द्रोणाचार्य, जिन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम देकर मानसिक रूप से तोड़ा गया। फिर कर्ण, जिसका कवच कुंडल पहले ही रणनीति से हटाया जा चुका था। और अंततः वो क्षण आया जब सूर्यास्त का भ्रम रचकर जयद्रथ का वध किया गया। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था, ये समय की चाल थी। ये दर्शाता है कि रणनीति में केवल शक्ति नहीं, धैर्य, समय और मन की समझ भी आवश्यक है। श्री कृष्ण हर क्षण पांडवों को याद दिलाते रहे, युद्ध बाहरी मैदान में नहीं, पहले भीतर जीता जाता है। जब अर्जुन विषाद में डूबे तब गीता का ज्ञान दिया गया, क्योंकि बिना मानसिक स्पष्टता के कोई भी योद्धा विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महाभारत की रणभूमि हमें सिखाती है कि जीवन भी एक युद्ध है, जहां हमारे सामने समस्याएं कौरवों की तरह विशाल दिखती हैं, पर यदि हमारे पास स्पष्ट दृष्टि, सही मार्गदर्शन और रणनीतिक सोच है तो सीमित संसाधन भी विजय दिला सकते हैं। ये कथा बताती है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए, निर्णय कब लेना चाहिए, नियम कब निभाने हैं और कब परिस्थिति के अनुसार मोड़ने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध का अंतिम उद्देश्य केवल जीत नहीं, धर्म की स्थापना होना चाहिए। कुरुक्षेत्र की धूल आज भी मानो कहती है, शक्ति क्षणिक है, बुद्धि शाश्वत है, और जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। यही है महाभारत की रणनीति का शाश्वत संदेश।